कर ले हस्त मैथुन, कर ले मास्टरबेशन, कुछ नहीं होता, उल्टा ये हमें फायदा पहुंचाता है। जब हम हस्त मैथुन करते हैं तो हमारे अंदर से एक एनर्जी निकल जाती है, जैसे हम बहुत थके हुए हैं और हमने अगर कोई ऐसा अश्लील वीडियो देख लिया या उसमें पूरी तरह डूब गए, अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं, अपने आप को उत्तेजित करते हैं और उससे जो एनर्जी बाहर निकल जाती है ना, उसके बाद जब वो निकल जाती है हमें आलस आता है, नींद जैसी आती है, उससे हमें आराम मिलता है, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं हम लोग। दोस्तों काफी लोग इस तरह की जो है एक अफवाह बना ली है कि स्ट्रेस फ्री होता है हस्त मैथुन। बड़े बड़े आजकल डॉक्टर्स भी ऐसा कह रहे हैं कि ये नॉर्मल है, आप कर सकते हो। तो भाई मैं इस पर अपना एक विचार रखना चाहता हूं दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखना। इस प्रकृति ने हमें ये ऊर्जा दी है, इस ऊर्जा का इस्तेमाल हो अब हमें कैसे करना ये हमारे हाथ में। ये एक ऊर्जा है जो कि एक नए जीवन को इस दुनिया में लाना चाहती है। एक ऊर्जा जिसका इस्तेमाल है कि एक नए जीवन को लाना। समझ रहे हो बात को? अब एक व्यक्ति का जन्म होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो कैसे आचरण में रहा, किन लोगों की संगति में रहा, उसे नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, वो बस उस ओर बढ़ता जा रहा है। उसे पता है कि ये 100 लोग उस ओर बढ़ रहे हैं तो मैं भी बढ़ूंगा, ठीक है। वो उस ओर बढ़ रहा है, वो खूब हस्त मैथुन कर रहा है, उसे 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, उसने अपने शरीर में से बहुत ही सारा वीर्य निकाल दिया। अब उसको एहसास हो रहा है, उसे अपने मानसिक तल पे, शारीरिक तौर पर उसको पता चल रहा है कि हमसे गलती हो गई है, अब हमें क्या करना चाहिए। फिर ऐसे में ब्रह्मचर्य का हमें पता चलता है, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य टूट जा रहा होता है, ठीक है भाई, टूट जा रहा था, समझ में आ रहा है, क्योंकि आप पिछले 7-10 साल से आपके शरीर को आदत हो गई है, वो इतनी जल्दी नहीं छूटेगी। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हमारी इच्छा शक्ति से मजबूत कुछ नहीं होता मेरे भाई, ठीक है ना। काम वासना ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर नहीं है। अब ऐसे में भाई जो व्यक्ति 10 साल से करता आ रहा है, उसे कोई दूसरा गाइड ये कर दे कि ये नॉर्मल है, आप कर सकते हो, तो नॉर्मल क्या है समझो बात को भाई। 15-16 साल का लड़का आजकल 12-13-14-15 साल के लड़के हो गए। अब ये उन्हें एक पता चला कि यार हमारे शरीर से कोई एक वाइट चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ये क्या है। हम सर्च करते हैं, अरे यार ये वीर्य है। अब उस ये वीर्य कैसे निकलता है, हम दूसरे जेंडर के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, उसके शरीर के प्रति आकर्षित होते हैं और वो कर बैठा गलती, उससे हस्त मैथुन हो गया। तो हम एक प्रकार से देखें तो उसको लोग कहते हैं कि ये गलती हो गई, तो मैं कहूंगा नहीं, गलती नहीं हो गई। जी हाँ, आपसे पहली बार ऐसा कुछ हो गया है, जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, पहली बार या दूसरी बार ऐसा हो गया है, इसको गलती मत कहिए। गलती कब होती है? जब हम एक ही चीज को बार बार दोहराते जाते हैं। जब हम एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, बार बार दोहराए जा रहे हैं, तब ये गलती हो रही है। तो वो नॉर्मल है, आपने इक्का दुक्का बार कर लिया, आपको समझ नहीं थी कि हमें इस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। बार बार कर रहे हो, ये आपकी गलती है भाई। तो इस ऊर्जा को अपनी उन्नति के लिए इस्तेमाल करना। ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल जब आप अपनाते हो ना, तो अपनी उन्नति के लिए अपनाओ इसे, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है, मैं ये तो कहीं से कहीं तक नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत बड़ा अखंड ब्रह्मचारी बन जाएं, आप शादी वगैरह कुछ नहीं करें, घर बार छोड़ दें, सन्यासी बन जाओ, ऐसा नहीं है। मैं भी समझता हूं घर की जिम्मेदारियां हम पर हैं, आगे बहुत सारे उतार चढ़ाव हमें देखना है मेरे भाई। तो उस उतार चढ़ाव, उस दुख सुख का जो जीवन ये चल रहा है, उसमें हमें एक ऊर्जा मिलती रहे, एक स्थिरता हमारे अंदर बनी रहे, वो ताकत, वो शक्तिशाली एक ऊर्जा हमारे अंदर रहे कि हम हर एक कठिनाई का सामना कर सके। वो कहां से आएगी? वीर्य रक्षा करके आएगी, ब्रह्मचर्य का पालन करके आएगी। समझ रहे हो बात को? तो ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए करो। और कल को आपकी शादी होती है तो सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए संभोग करके उस ऊर्जा का इस्तेमाल करना है, बस इतना ही इसका काम है। समझ रहे हो मेरी बात को भैया? तो नॉर्मल सिर्फ इक्का दुक्का बार किसी ने नए में कर लिया सो ठीक है भैया। जितनी जल्दी आप सच्चाई जान लो उतना बेहतर रहेगा, और ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दो मेरे भाई, ठीक है ना। धन्यवाद।